हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि भूटान इंडियन टूरिस्ट के लिए इतना एक्सपेंसिव क्यों है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि भूटान इंडियन टूरिस्ट के लिए इतना महंगा क्यों है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, भूटान गवर्नमेंट ने जुलाई 2020 से इंडियन टूरिस्ट और बांग्लादेश, मालदीव, अदर नियरेस्ट कंट्री के लिए एंट्री फीस बढ़ा दी है, जिसके कारण ट्रैवल करना भूटान में बहुत महंगा हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी भूटान घूमना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि भूटान में कहाँ जाएं, कैसे घूमें और कब जाएं, तथा जुलाई 2020 से भूटान में घूमने का कुल खर्चा कितना हो जाता है। तो दोस्तों, भूटान जाने के लिए भूटान गवर्नमेंट गाइडलाइन के मुताबिक आपको RT-PCR सर्टिफिकेट ले जाना होगा बिफोर 72 आवर पहले, जिसके बाद आप भूटान में एंट्री कर सकते हैं। भूटान जाने के लिए आपको जुलाई 2020 से एंट्री फीस 500 की जगह अब 1200 रुपीज़ पर डे देनी होगी। अगर आप 1 वीक के लिए भूटान जाते हैं तो आपको 1200 रुपये पर डे के हिसाब से पे करना होगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं भूटान कैसे जाया जा सकता है। अगर आप बाई फ्लाइट जाना चाहते हैं तो भूटान जाने के लिए भूटान एयरलाइन, जो कि दिल्ली से भूटान जाती है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो जयगांव स्टेशन से भूटान जा सकते हैं। अगर आप रोड से जाना चाहते हैं तो इंडिया का वेस्ट बंगाल जयगांव से भूटान बॉर्डर तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वीज़ा परमिट कैसे लें और वीज़ा परमिट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि भूटान जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको परमिट लेना होता है, जिसके लिए आपको कुछ ID प्रूफ देनी होती हैं, जैसे कि पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 या 4 लेकर आप जाएं। होटल बुकिंग पहले दिन के लिए, फर्स्ट नाइट के लिए, और जहाँ जहाँ आप घूमना चाहते हैं उसकी डिटेल, अंडरटेकिंग सोलो ट्रैवल के लिए, जिसके बाद आप भूटान विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, विज़िट करने से पहले या परमिट लेने से पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि आप जब परमिट लेने पहुँचें तो सुबह जल्दी ही पहुँचें, क्योंकि जितनी जल्दी आप पहुँचेंगे उतनी जल्दी आपको परमिट मिल जाएगा। नहीं तो परमिट लेने के लिए पूरा दिन लग जाएगा और आप फिर दूसरे दिन विज़िट कर पाएंगे। तो इसलिए हो सके तो सुबह जल्दी पहुँचें, क्योंकि 2-3 घंटे बाद आपको नंबर आ सकता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि भूटान में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं या कहाँ के लिए अन्य सिटी के लिए परमिट ले सकते हैं। अगर आप भूटान में अदर सिटी घूमना चाहते हैं आफ्टर 1 वीक के बाद, तो दोस्तों गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से
भूटान से आपको दोबारा परमिट रिन्यू कराना होगा, क्योंकि भूटान घूमने के लिए आपके पास 1 हफ्ते का परमिट वैलिड होता है। अगर आप और शहर घूमना चाहते हैं तो आपको परमिट रिन्यू कराना होगा। भूटान में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं? तो दोस्तों, भूटान में आप पारो सिटी, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ आप घूम सकते हैं। वहाँ आप टाइगर नेस्ट जा सकते हैं। थिम्पू घूम सकते हैं, जो कि भूटान की कैपिटल सिटी है। थिम्पू से पारो सिटी 65 किलोमीटर है। आप डोचुला पास जा सकते हैं। यहाँ पर आप माउंटेन कवर कर सकते हैं, पहाड़ी इलाका है। चेलेला पास जा सकते हैं। यहाँ पर आप वादियों का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। हावेरी जा सकते हैं, जो कि भूटान और सिक्किम के बीच है तथा बॉर्डर के पास है। आप पुनाका जा सकते हैं। यहाँ पर आप वादियाँ, माउंटेन, बर्फीले पहाड़ घूम सकते हैं, जो कि पुनाका पहले भूटान का कैपिटल सिटी हुआ करता था। तो दोस्तों, बात करते हैं कि भूटान जाने के लिए भूटान गवर्नमेंट ने RT-PCR सर्टिफिकेट बिफोर 72 आवर के लिए पहले वैलिड कर दिया है और एंट्री फीस 1200 रुपये पर डे हिसाब से आपको पे करने होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भूटान में आप होटल में रुकने के लिए होम स्टे में भी ठहर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्चा, टैक्सी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं होटल का खर्चा भूटान में कितना आता है। भूटान में होटल का खर्चा 1000 से लेकर 2000 के ऊपर आता है। अगर आप होम स्टे में स्टे करना चाहते हैं तो आपको 800 रुपये से 1000 रुपये पर डे पे करने होंगे। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर ज़्यादातर टैक्सी ही अवेलेबल होती हैं। अगर आप बस से घूमना चाहते हैं तो सिटी के अंदर लोकल बस बहुत ही कम और वेरी एक्सपेंसिव होती हैं। अदर सिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं बस के लिए। अगर मैं टैक्सी की बात करूं तो दोस्तों, वहाँ पर 100 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी चलती हैं। दोस्तों, भूटान में आपको इंडियन खाना मिल जाएगा। काफ़ी रेस्टोरेंट हैं। अगर आप भूटानी खाना पसंद करते हैं तो दोस्तों, वहाँ पर मोमोज फेमस हैं। भूटानी खाना भी आप टेस्ट कर सकते हैं, जो कि लाजवाब हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि भूटान गवर्नमेंट ने एंट्री फीस फॉर इंडियन के लिए इतना महंगी क्यों कर दी। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, इंडिया से कुछ बाइक राइडर जो कि सोलो ट्रैवल थे, वह भूटान गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने मंदिर पे चढ़कर फ़ोटो वगैरह खिंचवाए थे और कुछ बैड एक्टिविटीज़ की थी, जिसके कारण भूटान गवर्नमेंट अपने नेचर को बचाना चाहती थी। अगर हम बात करें इंडिया से कितने टूरिस्ट भूटान जाते हैं तो दोस्तों, 2018-19 में भूटान में टोटल 2,74,000 टूरिस्ट विजिट किए। उसमें 66% सिर्फ इंडिया से गए थे, जो कि 1,80,000 के आसपास होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने
अपनी भाषा, संस्कृति और नेचर को बचाने के लिए यह कदम उठाया। अगर दोस्तों मैं बात करूं टोटल कॉस्ट की कि भूटान में घूमने के लिए एक हफ्ते का किराया, एंट्री फीस, होटल बुकिंग, होम स्टे, फूड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सब का किराया कितना आ जाता है। तो दोस्तों आपको पता ही है जैसे 1200 रुपये पर डे एंट्री फीस के हिसाब से अगर आप एक हफ्ते के लिए भूटान में घूमते हैं तो आपको पे करने होंगे 7200 रुपये। अगर मैं वहीं बात करूं टोटल खर्चे की, होटल बुकिंग की, होम स्टे 1 वीक के लिए और खाना खर्चा, तो यह कुल मिलाकर आपको 8500 से लेकर 10,000 के बीच में हो जाता है।